हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट चैप्टर जो कि है प्रोग्रेशन ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर की प्रगति। तो बच्चों, मैं हूं आपकी कंप्यूटर टीचर जो आपको इस पूरे सेशन में पढ़ाने वाली है। तो आइए बच्चों यहाँ देखते हैं कि कंप्यूटर की प्रगति कैसे कैसे हुई। ठीक है, तो बच्चों सीखने का हमारा इस चैप्टर में उद्देश्य क्या है। सबसे पहले प्रारंभिक गणना उपकरण, उसके बाद एबेकस प्रथम गणना उपकरण, ठीक है, पास्कलाइन एडिंग मशीन, लाइबनिज टेप रेकनर, उसके बाद चार्ल्स बैबेज का विशेषणात्मक इंजन, लेडी एडा लवलेस के प्रोग्राम, हरमन हेलोरेथ की टेबुलेटिंग मशीन। ओके स्टूडेंट्स, और फिर उसके बाद सीखेंगे कंप्यूटर की पीढ़ियां। ठीक है बच्चों, तो देखिए प्रारंभिक गणना उपकरण। तो बच्चों पहले क्या होता था, पहले के समय में कंप्यूटर्स नहीं हुआ करते थे, तो उस समय पे सबसे पहले अर्ली काउंटिंग टूल्स आए जिनके थ्रू हम क्या कर सकते थे बच्चों, कैलकुलेट कर सकते थे, काउंट कर सकते थे। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं। प्राचीन काल से ही लोगों ने गणना के लिए उपकरणों का आविष्कार किया है। ठीक है, तो यहाँ बताया जा रहा है बच्चों कि प्राचीन काल से लोगों ने क्या किया है, गणना यानी कि कैलकुलेशन या फिर काउंट करने के लिए आविष्कार किया है उपकरणों का। उस समय मनुष्य रिकॉर्ड रखने के लिए रस्सी में गांठें बांधता था, ठीक है, मिट्टी पर निशान बनाता था। वे अंगुलियां, पंजों, कंकड़, पत्थर, छड़ियां, हड्डियां आदि की सहायता से भी गिनती करता था। जैसे कि बच्चों यहाँ तस्वीर देख सकते हैं कि यहाँ पर पत्थर से काउंटिंग हो रही है, लकड़ी से काउंटिंग हो रही है, उंगलियों से हो रही है और पत्थर से हो रही है। ठीक है, अब देखिए एबेकस प्रथम गणना उपकरण। ठीक है, एबेकस फर्स्ट कैलकुलेटिंग डिवाइस है बच्चों जो आज भी इस्तेमाल किया जाता है। बहुत सारे बच्चे एबेकस सीखने की क्लासेस लेते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से उनकी कैलकुलेशन और भी ज्यादा स्ट्रांग होती है। देखिए कंप्यूटर की दिशा में पहला कदम लगभग 3000 साल पहले चीन में एबेकस का आविष्कार था। तो बच्चों देखिए एबेकस का आविष्कार कब हुआ है, 3000 साल पहले। वो भी कौन सी कंट्री में बच्चों, कौन से देश में, चीन में हुआ है 3000 साल पहले। यह एक लकड़ी का फ्रेम होता है। ठीक है, ये क्या है बच्चों, एक लकड़ी का फ्रेम है जिसमें समानांतर तारों पर मोती लगे होते हैं। ठीक है, समान तारों पर क्या लगा होता है बच्चों, समान तारों पर थोड़े थोड़े अंतर पे क्या लगे होते हैं, मोती लगे होते हैं जो जोड़ और घटाव जैसी सरल गणनाएं कर सकते हैं। ठीक है, जिनकी वजह से हम जोड़ भी सकते हैं और घटाव भी कर सकते हैं। ठीक है, फिर देखिए इस उपकरण का उपयोग तीव्र गति से अंकों की गणना करने के लिए किया जाता है। ठीक है, उसके बाद आता है बच्चों पास्कलाइन एडिंग मशीन। ठीक है, अब ये पास्कलाइन एडिंग मशीन कब आई थी बच्चों, ये 1642 में एक गणितज्ञ जिनका नाम था बच्चों ब्लेज पास्कल, क्या नाम था इनका, ब्लेज पास्कल ने गणना करने वाली मशीन का आविष्कार किया था जिसे पास्कलाइन एडिंग मशीन कहा जाता था। पहियों पर डाल करके नंबर मशीन में फीड कर दिए जाते थे। यह उपकरण दुनिया का पहला यांत्रिक उपकरण माना जाता है। ठीक है, यह मशीन केवल जोड़ घटाव करने में ही सक्षम थी। ये जो मशीन थी बच्चों, ये किसमें सक्षम थी, पास्कलाइन एडिंग मशीन, ये सिर्फ जोड़ घटाव करने में ही सक्षम थी। और ये किसने, और ये रही बच्चों ब्लेज पास्कल का चित्र। ठीक है, वे कुछ इस प्रकार दिखते थे उस समय। ठीक है, लाइबनिज टेप रेकनर। अब देखिए जो लाइबनिज टेप रेकनर है बच्चों, ये क्या है, ये 1632 में एक गणितज्ञ थे बच्चों, गॉटफ्राइड विल्हेम लाइबनिज। ठीक है, क्या नाम है इनका स्टूडेंट्स, गॉटफ्राइड विल्हेम लाइबनिज ने स्टेप रेकनर यानी कि स्टेप रेकनर भी कहते हैं इसे, का आविष्कार किया था। यह पहला कैलकुलेटर था जो सभी 4 अंक गणितीय ऑपरेशन यानी जोड़, घटाव, गुणा और भाग कर सकता था। तो ये बच्चों जो स्टेप रेकनर आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये चारों ही चीजें कर सकता था। इससे हम जोड़ भी सकते थे, घटाव भी, डिवीजन भी और मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते थे। अब आते हैं बच्चों चार्ल्स बेबेज का विशेषणात्मक इंजन, जो चार्ल्स बेबेज का एनालिटिकल इंजन था उसके बारे में पढ़ते हैं। तो बच्चों देखिए 1822 में क्या होता है, 1822 में गणितज्ञ थे चार्ल्स बेबेज ने भाप से चलने वाली गणना मशीन विकसित की। ठीक है, भाप से यानी कि स्टीम से चलने वाली जो गणना मशीन थी, कैलकुलेटिंग मशीन थी, उसका विकास किया जो एक कमरे के आकार की थी। ठीक है, जिसे उन्होंने डिफरेंस इंजन कहा था। क्या कहा था बच्चों, डिफरेंस इंजन कहा था। लेकिन 10 साल तक इस प्रोजेक्ट पर काम करने के बाद ये मशीन कभी हकीकत नहीं बन पाई। लेकिन 10 साल इस प्रोजेक्ट पे काम किया तो ये मशीन कभी भी उस समय हकीकत नहीं बन पाई। अब क्या होता है बच्चों, ये तो हुआ था 1822 में, लेकिन उसके बाद 1833 में क्या होता है, उन्होंने एनालिटिकल इंजन नामक एक मशीन का आविष्कार किया। एनालिटिकल इंजन नामक एक मशीन का आविष्कार होता है जो एक मैकेनिकल कंप्यूटर का पहला कार्यशील मॉडल था। ठीक है, जो पूरी तरह से प्रोग्राम नियंत्रित मशीन थी।
यही कारण है कि चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। हु इज द फादर ऑफ कंप्यूटर स्टूडेंट्स? सो चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक यानी कि फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है, और ये एनालिटिकल इंजन है बच्चों, ठीक है। फिर आता है लेडी एडा लवलेस प्रोग्राम, लेडी एडा लवलेस के प्रोग्राम। ओके स्टूडेंट्स, देखिए बेबेज के विशेषणात्मक इंजन को दिए गए निर्देश 0 और 1 के रूप में थे। किसके रूप में थे? 0 और 1 के रूप में थे। और इस अवधारणा को पेश करने वाली पहली व्यक्ति लेडी एडा लवलेस थी। कौन थी बच्चों? लेडी एडा लवलेस थी, चूंकि वह प्रोग्रामिंग की अवधारणा को पेश करने वाली पहली महिला थी, ठीक है। इसलिए उन्होंने पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर के रूप में जाना जाता है। उन्हें कैसे जाना जाता है बच्चों? एज द फर्स्ट कंप्यूटर प्रोग्रामर, ठीक है। और ये है लेडी एडा लवलेस का चित्र, ठीक है बच्चों। अब पढ़ते हैं हरमन हेलोरिथ की टैबुलेटिंग मशीन, यानी कि हरमन हेलोरिथ टैबुलेटिंग मशीन। ओके, अब बच्चों हरमन हेलोरिथ एक सेना इंजीनियर थे, ठीक है। 1890 में टैबुलेटिंग नामक मशीन बनाई। मशीन छिद्रित कार्डों से डेटा पढ़ती और संग्रहित करती थी, ठीक है। इस मशीन की सफलता के बाद हेलोरिथ ने अपनी मशीन बेचने के लिए कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी बनाई बच्चों, ठीक है। बाद में 1924 में उनकी कंपनी इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉर्पोरेशन का हिस्सा बन गई, जिसे आज आईबीएम के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जिसे आज किसके नाम से जाना जाता है बच्चों? आईबीएम के नाम से जाना जाता है। उसी कंपनी का ये हिस्सा बन गई थी उनकी ये कंपनी, जिसका नाम था कंप्यूटिंग टैबुलेटिंग रिकॉर्डिंग कंपनी, ठीक है बच्चों। मजेदार तथ्य बच्चों यहाँ बताया गया है कि 1890 यानी कि 1890 की जनगणना के लिए अधिक कुशलता से जानकारी एकत्र करने के लिए टैबुलेटिंग मशीन का उपयोग किया गया था, ठीक है बच्चों। आप देख सकते हैं ये है हरमन हेलोरिथ की टैबुलेटिंग मशीन। ओके, फिर आइए पढ़ते हैं बच्चों कंप्यूटर की पीढ़ियों के बारे में, यानी कंप्यूटर जनरेशंस। ओके, कंप्यूटर जनरेशंस में बच्चों हम एक एक पीढ़ी के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हैं बच्चों, पहला जो आता है प्रथम पीढ़ी यानी कि फर्स्ट जनरेशन, जहां पर वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल होता था 1940 से 1956 तक। उसके बाद दूसरी पीढ़ी आती है बच्चों जहां पर ट्रांजिस्टर का इस्तेमाल होता था 1956 से 1963 तक। उसके बाद स्टूडेंट तीसरी पीढ़ी आती है जहां पर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता था 1964 से 1971 के बीच में। उसके बाद बच्चों 1971 वर्तमान में चौथी पीढ़ी में माइक्रो प्रोसेसर का यूज होता है, और वर्तमान और आगे पांचवी पीढ़ी में बच्चों आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होता है, ठीक है। अब देखिए प्रथम पीढ़ी में 1940 का दशक चलता है बच्चों, जहां पर ऐसे कई कंप्यूटर थे जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटरों का हिस्सा थे, ठीक है। तो देख सकते हैं बच्चों पहला कंप्यूटर ऐसा आता है मार्क 1। कौन सा है? मार्क 1, ठीक है। मार्क 1 पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल संचालित कंप्यूटर था। कौन सा था स्टूडेंट्स? ये पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल संचालित कंप्यूटर था। 1944 यानी कि 1944 में प्रोफेसर हार्वर्ड एकिंस ने मार्क 1 नाम का पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर बनाया, ठीक है। किसने बनाया बच्चों? ये प्रोफेसर हार्वर्ड एकिंस ने बनाया था। इसमें इनपुट और आउटपुट के लिए पंच कार्ड और टाइपराइटर का उपयोग किया जाता था, ठीक है। मार्क 1 शुरुआती कंप्यूटरों की तुलना में कहीं अधिक विश्वसनीय था, ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है एनिएक कंप्यूटर आता है स्टूडेंट्स उसके बाद, जो कि प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। आप देख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड एंड कंप्यूटर 1946 में जॉन मॉचली और प्रेस्पर एकर्ड द्वारा निर्मित पहला इलेक्ट्रॉनिक सामान्य प्रयोजन डिजिटल कंप्यूटर था। ओके स्टूडेंट्स, इसमें 18,000 से अधिक वैक्यूम ट्यूब थे। कितने वैक्यूम ट्यूब थे स्टूडेंट्स? 18,000 से ज्यादा वैक्यूम ट्यूब थे, और यह मार्क 1 से 1000 गुना तेज था, ठीक है। एनिएक लगभग 200 किलोवाट बिजली की खपत करता था, ठीक है। कितनी इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती थी स्टूडेंट्स? 200 किलोवाट। फिर आता है स्टूडेंट्स यूनिवैक। ये जो स्टूडेंट्स यूनिवैक है, या फिर इसे कह सकते हैं यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर, ठीक है। 1951 में जॉन मॉचली और प्रेस्पर एकर्ट का एक अन्य सफल आविष्कार था, जो संख्यात्मक और पाठ्य दोनों सूचनाओं को संभाल सकता था, ठीक है। संख्यात्मक स्टूडेंट्स यानी कि जो अरिथमेटिक पार्ट था, और पाठ्य यानी कि जो रीडिंग वाला पार्ट था, ठीक है। उन दोनों ही सूचनाओं को संभाल सकता था, ठीक है। यूनिवैक में 5200 वैक्यूम ट्यूब थे। कितने थे? 5200 वैक्यूम ट्यूब थे। तो आप कंपेयर कर सकते हैं स्टूडेंट्स, पहले 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज किए गए थे, लेकिन आगे चलते चलते जिन भी नई चीजों का आविष्कार होता जा रहा था कंप्यूटर्स में,
उसमें वैक्यूम ट्यूब की संख्या कम होती जा रही थी। ठीक है, तो प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है बच्चों, कि आकार में ये बहुत ही विशाल थे, कमरे के जितना इनका आकार हुआ करता था, बहुत महंगे होते थे और वैक्यूम ट्यूब से बने होते थे। ठीक है बच्चों, अब आइए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उससे पहले बच्चों आपको चित्र दिया हुआ है यूनिवैक कंप्यूटर का और वैक्यूम ट्यूब्स का जो यूज होते थे कंप्यूटर के अंदर। ठीक है, अब देखिए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर स्टूडेंट्स 1950 के दशक था ये। 1955 के बाद ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप ने इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की छवि बदल दी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ट्रांजिस्टर और मैग्नेटिक टेप ने क्या किया बच्चों, इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर की छवि बदल दी। इस अवधि के दौरान प्रमुख कंप्यूटर निर्माताओं ने पेज प्रिंटर, मैग्नेटिक टेप, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले, कार्ड रीडर, कार्ड फीडर आदि जैसे सहायक उपकरणों का की एक श्रृंखला पेश करनी शुरू कर दी। ठीक है बच्चों, अब क्या होता है कि इस अवधि के दौरान क्या हुआ कि प्रमुख जो कंप्यूटर निर्माता थे, यानी कि जो कंप्यूटर बना रहे थे, उन्होंने पेज प्रिंटर, मैग्नेटिक टेप, कैथोड रे ट्यूब डिस्प्ले, कार्ड फीडर, ये सभी चीजों का उपयोग करना एक साथ शुरू कर दिया था। ठीक है बच्चों, तो आप देख सकते हैं कि दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषताएं क्या क्या है, कि ये ट्रांजिस्टर से बने होते थे। ठीक है, डेटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिक टेप का उपयोग किया जाता था। ठीक है स्टूडेंट्स, और उसके बाद पहली पीढ़ी की तुलना में आकार में छोटा और कम महंगा हुआ करता था। ठीक है, और ये तेज और विश्वसनीय कंप्यूटर हुआ करते थे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर यहाँ देख सकते हैं तीसरी पीढ़ी शुरू होती है बच्चों जब 1960 का दशक होता है। ठीक है, तीसरी पीढ़ी में इंटीग्रेटेड सर्किट के आविष्कार के कारण बेहतर कार्य प्रणाली और अधिक स्टोरेज वाले छोटे आकार के कंप्यूटर सामने आए। ठीक है बच्चों, अब देखिए उससे पहले तीसरी पीढ़ी की विशेषताएं पढ़ते हैं कुछ। ये कंप्यूटर आईसी से बने थे। आईसी मतलब स्टूडेंट्स इंटीग्रेटेड सर्किट से बने थे। आईसी के उपयोग से कंप्यूटर का आकार कम हो गया और गति बढ़ गई, इनकी स्पीड बढ़ गई और साइज कम हो गया। वे अधिक किफायती और भरोसेमंद थे। ठीक है, अब जितना भी डेटा इसमें स्टोर कर सकते थे, ठीक है, हम स्टोरेज कैपेसिटी इसकी इंक्रीज हुई, इन पे हम विश्वास कर सकते थे। ठीक है, और इसमें इंटीग्रेटेड सर्किट यूज होता था, ये आपको ध्यान रखना है। फिर होती है बच्चों चौथी पीढ़ी शुरू, और ये कब का दशक था, ये 1970 का दशक था। ठीक है, तो बच्चों 1970 के दशक में वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन इसको कह सकते हैं। तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन यानी कि VLSI, ठीक है, अस्तित्व में आया, जिसमें हजारों ट्रांजिस्टरों को एक माइक्रो प्रोसेसर नामक एक चिप पर रखा गया था। ठीक है, तो जो बच्चों हजारों ट्रांजिस्टरों को मिलाकर जो काम हुआ करता था वो सिंगल माइक्रो प्रोसेसर की चिप कर दिया करती थी। ठीक है, तो आप देख सकते हैं स्टूडेंट्स ये माइक्रो प्रोसेसर है। ठीक है, और ये IBM के द्वारा निर्मित ये कंप्यूटर है। देखिए IBM ने डेस्कटॉप पीसी की अपनी पहली श्रृंखला जारी की, जिसका इंटेल 8088 चिप द्वारा उनके CPU के रूप में किया गया था। ठीक है, 1983 में PC XT पेश किया, जिसमें अधिक मेमोरी और अधिक हार्ड ड्राइव स्थान था। ठीक है, 1985 में माइक्रोसॉफ्ट ने माइक्रोसॉफ्ट विंडोज का पहला संस्करण जारी किया। ठीक है बच्चों, अब देखिए चौथी पीढ़ी के कंप्यूटर की विशेषता क्या क्या थी स्टूडेंट्स। देखिए VLSI चिप, जिसे माइक्रो प्रोसेसर कहा जाता है, उसका आविष्कार हुआ। ठीक है, आकार में छोटा और कार्यालय की मेज पर रखा जाता था, यानी कि डेस्कटॉप कंप्यूटर बना। डेटा स्टोर करने के लिए हार्ड डिस्क बनी और GUI ऑपरेटिंग सिस्टम का परिचय। ठीक है, अब देखिए बच्चों यह भी एक मजेदार तथ्य जाने आप लोग कि इंटेल ने 1971 में पहला माइक्रो प्रोसेसर इंटेल 404 पेश किया। ओके, अब पांचवी पीढ़ी यानी कि वर्तमान का समय बच्चों शुरू हो जाता है 1986 के बाद। कंप्यूटर की गति, आकार, लागत और प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए अधिक शक्तिशाली माइक्रो प्रोसेसर विकसित करने के लिए VLSI, ठीक है, तकनीक का उपयोग किया गया था। 1977 में इंटेल ने MMX माइक्रो प्रोसेसर पेश किए, जिन्हें गेमिंग और मल्टीमीडिया प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए डिजाइन किया गया था। वैज्ञानिक अभी भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ कंप्यूटर को विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पांचवी पीढ़ी की बच्चों विशेषता क्या थी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग किया जाएगा। ठीक है, बेहतर आकार, लागत, गति और प्रदर्शन हुआ। फिर GUI ऑपरेटिंग सिस्टम के नए संस्करण उपयोग किए गए। ठीक है, अब पढ़ते हैं बच्चों आधुनिक कंप्यूटर के बारे में। आधुनिक कंप्यूटर वही है जो आजकल हम देखते और उपयोग करते हैं, वे अलग अलग आकार में आते हैं। ठीक है, सबसे पहले बच्चों डेस्कटॉप कंप्यूटर, यहाँ आपको पिक्चर दिख रही है डेस्कटॉप कंप्यूटर की। हम डेस्कटॉप कंप्यूटर को डेस्क पर रखते हैं, हम इसे आसानी से इधर उधर नहीं ले जा सकते हैं। यह घरों, स्कूलों, दुकानों जैसी विभिन्न स्थानों पर देखा जाता है। फिर आता है बच्चों लैपटॉप। लैपटॉप डेस्कटॉप कंप्यूटर से छोटा होता है, हम इसे अपनी गोद में रख सकते हैं। इसे नोटबुक कंप्यूटर भी कहा जाता है।
इसे हम किसी भी जगह आसानी से ले जा सकते हैं, ठीक है। यह एक बैटरी पर काम करता है जिसे चार्ज करने की आवश्यकता होती है। फिर आता है बच्चों टैबलेट। टैबलेट एक नोटबुक के आकार का मोबाइल कंप्यूटर है। इसमें एक टच स्क्रीन है जो उपयोगकर्ता को बिना किसी कीबोर्ड या माउस के केवल इसकी स्क्रीन पर स्पर्श करके इसे संचालित करने की अनुमति देता है। फिर आता है बच्चों स्मार्टफोन। स्मार्टफोन एक मोबाइल फोन है जिसे कंप्यूटर के रूप में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें टच स्क्रीन है। इसका उपयोग कॉल करने, एसएमएस भेजने, गेम खेलने, वीडियो देखने, तस्वीरों को क्लिक करने और बहुत सारी चीजें करने के लिए किया जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अब आइए यहाँ ये पार्ट बच्चों समाप्त होता है। तो इस पार्ट में हमने क्या क्या पढ़ा, इन सारे बिंदुओं को जानते हैं। तो बच्चों देखिए, जो अबेकस है वो 3000 साल पहले चीन में आविष्कार की गई पहली गणना सहायता थी। ठीक है, ब्लेज पास्कल ने पास्कलाइन नामक गणना मशीन का आविष्कार किया था। एनालिटिकल इंजन एक मैकेनिकल कंप्यूटर का पहला कामकाजी मॉडल जिसका आविष्कार चार्ल्स बैबेज, जिन्हें कंप्यूटर का जनक कहा जाता है, उनके द्वारा किया गया था। फिर है लेडी एडा लवलेस पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर है। लेडी एडा लवलेस पहली कंप्यूटर प्रोग्रामर है। हरमन हेलोरिथ की टैबुलेटिंग मशीन छिद्रित कार्ड से डेटा पढ़ती और स्टोर करती है। मार्क 1 पहला इलेक्ट्रोमैकेनिकल कंप्यूटर था। ठीक है बच्चों, तो यहाँ ये पार्ट समाप्त होता है। आशा है आप सभी को ये पार्ट पढ़कर बहुत मजा आया होगा और बहुत अच्छे से समझ आया होगा, काफी जानकारी प्राप्त हुई होगी। तो बच्चों हम मिलते हैं अगले पार्ट में अगली वीडियो के साथ। तब तक कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। थैंक यू स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। ओके।